हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह से दिन की शुरुआत है और सलमान जो हैं वो घर पे थे और सलमान ने मुझे बोला कि आज तो मुझे जो है ना नाश्ता बना के दोगी। मैंने पूछा क्यों, आज कुछ स्पेशल खाने पे दिल कर रहा है? तो कहते हैं कि हाँ, आज ऑमलेट खाने पे दिल कर रहा है। कि बस इसी तरह से मैंने जो है नाश्ता वगैरह बनाया और कहा कि अब्बू जो है ना वो अपना लैंप ठीक कर रहे हैं, तो आपके साइड का जो है ना लैंप वो ऑन नहीं होता। तो मैं ऐसे करती हूँ कि उन्हें कहती हूँ कि ना वो हमारा भी ठीक कर दें। साथ में इसी तरह से जो है खाना वगैरह बन रहा था, करेले कीमा था, तो मैंने कहा चलो इसी तरह बस उसको भी फाइनल टच कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट बन चुका हुआ था, सिर्फ भुनाई करनी थी। मेरी बस शुरू से ही आदत है कि अगर कोई लाइट ख़राब हो जाए या कोई घर की चीज़ ख़राब हो जाए तो मैं उसे मौके पे ठीक करवाती हूँ, वरना अगर वो पड़ी रह जाए ना तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती और फिर सालों साल भी गुजर जाते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं होती। तो मैंने हर चीज़ को जो है ना वो मेंटेन रखा हुआ है और मैं साथ साथ अपनी चीज़ों को सेट करवाती रहती हूँ। अगर कोई चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो मैं कहती हूँ उसके बदले में नई चीज़ आ जानी चाहिए, टूटी फूटी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी हुई। और जिस तरह से लाइट जाती है, आजकल झटके लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि मैं भाग के सारे घर की लाइट्स ऑफ़ करूँ। तो बल्ब ख़राब हो जाए या कोई ट्यूबलाइट ख़राब हो जाए तो बस फिर वो भी लटक जाती है और वो भी टाइम पे ठीक नहीं होती। बस ये यहाँ पे अब जो है आप देख रहे होंगे कि मैं एक शॉप में हूँ और मलिहा को जो है उसके स्लीपर्स ट्राई करवा रही हूँ। दरअसल मलिहा के जो स्लीपर्स थे वो छोटे हो गए थे और बस अब वो ज़रा उसको चलने में मुश्किल हो रही थी। तो मैंने सलमान से कहा कि ना बच्ची तंग हो रही है और उसको एक बहाना मिल गया घर में बगैर जूती के फिरने का, और मुझे उसको देख के बहुत उलझन होती है। तो इसे जितनी जल्दी हो सकता है ना न्यूज़ पेपर ला के दें। कहते हैं जब मैंने तुम्हें कहा था सैंडल लेते वक्त, ये जो उसने सैंडल पहनी हुई है ना, मैंने इसी शॉप से ली थी, जैरी मैरी से। तो तब तो तुम मानी नहीं थी, तो आज अब तुम्हें ख़ुद को याद आ गया कि इसकी जूती लेनी है। तो मैंने कहा तब तक जो है आज से 2 माह पहले तक तो उसकी जूती की फ़िटिंग बिल्कुल ठीक थी, लेकिन माशाल्लाह से बच्चे की जो है ग्रोइंग एज होती है और बहुत जल्दी उसके साइज़ में फ़र्क आता है। तो बस अब ले दी, वरना वो तो बड़ी खुश थी, बगैर जूती के घर में फिर रही थी। और मैं बच्चे को नहीं फिरने देती। जब ये छोटी थी तब मैं सॉक्स पहना के रखती थी, क्योंकि तब बच्चा जो है वो जूती में नहीं फिर पाता। तो अब स्लीपर्स ला के दिए हैं, लेकिन अभी भी पीछे उसके बोलना पड़ता है कि जूती पहनो, वरना पाँव की शेप ख़राब हो जाती है, पाँव जो है वो बड़ा हो जाता है। तो बस बच्ची है और टोका-टाकी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। बस स्लीपर्स वगैरह लेने के बाद सलमान कहते हैं चलो आओ, आए हुए हैं बाहर तो आज ग्रॉसरी भी कर लेते हैं। तो लगे हाथों जो है सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से रूटीन बहुत बिजी है और अगर हम आज कोई काम करते हैं तो नेक्स्ट डे कोई ना कोई प्लानिंग होती है। दरअसल जो है सलमान के चचा के बेटे की जो है शादी हुई थी, तो उसकी भी जो है ना दावत करनी है। तो यही प्लान कर रहे थे कि घर पे करें या फिर बाहर करते हैं। तो अब सलमान को था कि तुम ऐसे करो कि पहले ग्रॉसरी वगैरह तो कर लो, वरना फिर मैं सामान घर पे लेके आऊँगा या फिर ग्रॉसरी वगैरह इकट्ठी करूँगा। तो अब निकले हुए हैं तो ये काम भी कर ही लेते हैं। तो वरना सलमान जो है बच्चों के साथ ग्रॉसरी के लिए नहीं जाते, सिर्फ मलिहा को मैं लेके जा रही थी, पर मोहम्मद ने ना एकदम मुझे देख के ना तो फिर मम्मा ऐसे करके बोला, तो मेरा दिल नहीं किया इसको छोड़ने पे। तो मैंने कहा अगर ये जाएगा तो हम आज चले जाते हैं, वरना फिर रहने दो। फिर सलमान बोले नहीं, कि अभी से गुस्सा आ जाएगा और ये फिर बैठ जाएगी, जाएगी नहीं। तो मुझे ये होता है कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और आपको अपने बच्चों को बिल्कुल इक्वल रखना चाहिए, वरना फिर जो छोटा बच्चा होता है वो फिर चिड़चिड़ा हो जाता है और जब वो बड़ा भी हो जाए तो आप उसकी शख्सियत ठीक नहीं कर सकते। तो जो चीज़ बड़ी की आती है वो छोटे की भी आनी चाहिए। बच्चों को जो है बिल्कुल सेम आपको रखना चाहिए, बड़े छोटे का फ़र्क नहीं रखना चाहिए। माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरी यही मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों के दिल में ये बात आ ही जाती है और गलत आती है। माँ बाप की पूरी कोशिश होती है, बाकी इंसान की इनकम पे होता है बच्चों की जो है कौन सी ज़रूरियात को पूरा और किस तरह कर सकता है और कौन सी ख्वाहिशात हैं जो पूरी हो सकती हैं। बाकी बच्चों को भी समझना चाहिए। देख रहे होंगे कि वो चॉकलेट्स उठा के और मुझे बता रही है कि ये चॉकलेट है, और बड़े गुस्से से उसने उठा के जो है वो कॉर्ट में फेंकी है कि ये और ज़ोर से। मम्मा
जी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वो ख़ुद को जो है बाइट करके तो मुझे दिखाता है कि देखिए मुझे ना चोट लग गई है और मुझे बाइट हो गई है। तो उसको ये पता ही नहीं है कि जो ख़ुद को बाइट वो करेगा वो शिकायत में नहीं आता, छोटे दिमाग वाले को। ये जो है ना प्यार लेने का एक अंदाज़ है। और जब मैं इसको अगर डांटूँ किसी बात पे या हल्का सा ऐसे करके कान पकड़ लूँ कि ये काम गलत है, मैंने इससे मना किया था ना, तो तब भी जो है ना ख़ुद को बाइट करता है और अपने बालों को पकड़ता है, अपने कान को खींचता है, अपनी ज़ुबान को निकालने की कोशिश करता है कि मैं ख़ुद को तोड़ दूँगा, है ना। 1-2 बार इसे इस बात पे पकड़ा भी है। तो मेरी सास कहती है बस रोको, मना करो, ये कुछ दिनों में खुद ही भूल जाएगा, लड़का है ना। तो लड़कों के जो गुस्से हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। तो मलीहा भी ऐसी करती थी, गुस्सा आने पे ख़ुद को बाइट करती थी और इसी तरह से था। तो ये मुझे तो यूँ लगता है जैसे बच्चे ना ऊपर से सीख के ही आते हैं सारी चीज़ें, सेम बिल्कुल आदत होती है बच्चों की। तो जी बस यहाँ पे मैं घर आ गई और मैंने कहा लाओ आज मैं ना अपनी कुछ चीज़ों की सेटिंग करती हूँ। अपने टॉप्स वगैरह वो एक बॉक्स में करती हूँ जो मैंने एकदम कहीं निकलना हो। एंड का सिर्फ काम टॉप्स पहनने का रह जाता है और जल्दबाजी में जो है ना वो मिल ही नहीं रहे होते मुझे, बिल्कुल मिक्स हो चुके होते हैं, कौन सी डब्बी में पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं। तो बस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे शादी से पहले के टॉप्स थे जो कि मेरे पास माशाल्लाह अभी तक हैं और मैंने बहुत इस्तेमाल किए हैं। ये मेरी ब्रेसलेट और जो ये इयररिंग्स हैं ये मेरी सास कतर दोहा से लेके आई थी। ये भी बहुत अच्छे ब्रांड के हैं, एडी डायमंड में जो हैं ये बने हुए हैं। ये मेरी रिंग्स हैं, उस रिंग्स जो हैं मैं चलते फिरते जो अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ। और ये मेरी रिंग जो है ये मुझे शादी से पहले मिली थी, मैंने अपनी बारात में भी पहनी थी, ये कनाडा से आई थी। ये सिल्वर रिंग्स हैं, मुझे सिल्वर रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब मेहंदी लगाई हो ना और सिल्वर कलर की नेल पॉलिश लगाई हो तो सिल्वर रिंग हाथ में पहनी हुई बहुत कमाल। Daddy say no. कोई बात नहीं, पहनी रखो। Mommy, Daddy say you. Ah. फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया। बस जी यहाँ पे उसे सलमान ने कहा था कि बहुत बुरी बात है आपने टॉप्स पहने हैं, आपने टॉप्स नहीं पहनने, इसे उतारो। तो बस मुझे कह रही है इसे उतारे, मुझे डैडी ने मना किया। No, you need to cut your hair. You need to cut your hair. Yes, लाला कट कट। Not me. The people cut. The people didn't. इसलिए आप जितने भी मेरे टॉप्स देख रहे हैं ना ये मैंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से इस्तेमाल किए हैं और मैं ख़ुद आज देख के हैरान हो गई हूँ। जल्दबाजी में बस पहने, कहीं से आए और आके उतार दिए, कभी नोटिस ही नहीं किया। तो माशाल्लाह से आज भी ऐसे ही हैं जैसे बिल्कुल न्यू होते हैं, शाइन बहुत अच्छी है सबकी। तो मेरे पास हर कलर में जो है ना टॉप्स हैं, ब्लैक में, वाइट में। ये मुझे मल्टी जो है स्वीटी ने दिए थे, ये भी मेरी स्वीटी ने दिए थे। मुझे जो है ना वो ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है और आज भी है। रिंग्स होनी चाहिए, ब्रेसलेट्स होनी चाहिए, टॉप्स होने चाहिए। और ये भी स्वीटी लेके आई थी मेरे लिए कराची से। तो उसके पास जो है ना ज़्यादा मेकअप होता है, उसे मेकअप का शौक़ है। शादी से पहले मैं उससे मेकअप लेती थी और वो मेरे से ज्वेलरी लेती थी। ये मेरे लिए मम्मा लेके आई थी। तो मुझे गिफ्ट में ज़्यादातर यही मिलती हैं चीज़ें, इसलिए मैं आपको साथ साथ जो है ना बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे। और माशाल्लाह इतना प्यारा लगा। ये मेरी मम्मा का शादी का है, जैसे वो हिजाब करते हैं या कोई स्कार्फ करते हैं या दुपट्टा सेट करने के लिए लगाते हैं ना साइड पे पिन करके, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये वो है। और ये वाले जो हैं मैंने क्लाइव से लिए थे। ये मैंने 2 सेट लिए थे, एक मैंने मम्मा के लिए लिया था और एक मैंने अपना। इसे भी आज 7-8 साल हो गए हैं, मेरी यहाँ के भी पैदा होने से पहले के हैं। माशाल्लाह से कलर नहीं ख़राब हुए और ये बड़ी अच्छी बात है। शायद मैं इनके करीब परफ्यूम नहीं लेके आती। ये भी मैंने क्लाइव से लिए थे। और जो हैं ये वाले जो हैं ये मैंने उधर दूसरी मार्केट से लिए थे, वलेंशिया से लिए थे मैंने ये वाले। तो बस मुझे ये मेरे जो हैं कतर से आए हुए हैं, ये एडी डायमंड में। ये जब मैंने अपने ज्वेलर को दिखाए ना तो कहता है बाजी इस तरह के हम डायमंड में बनाते हैं और इतने फ़ाइन बने हुए हैं, बिल्कुल फ़ाइन। कहीं कहीं पे भी कोई टॉप्स वगैरह लेने रुक जाऊँ या फिर यूँ ही चलते फिरते कोई रिंग पसंद आ जाए ना तो सलमान अपना मुँह दूसरी तरफ करके खड़े हो जाते हैं। मैं अगर राय लूँ भी तो सलमान मुझे कोई राय नहीं देते, क्योंकि सलमान को ना आर्टिफिशियल रिंग्स और ज्वेलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हैं गोल्ड का पहनना तुमने अपना, वो कब यूज़ करोगी। तो यही बात मेरी सास की भी होती है। दरअसल मुझे जो है ना वो इजी फील नहीं होता, मैं नहीं पहन सकती। मुझे बस होता है आर्टिफिशियल पहनो, गिर भी जाए कोई टेंशन तो नहीं होगी। गोल्ड पहनना हो, कहीं रुकना हो तो मसला। फिर साथ साथ जो है आप अपने कान चेक करो, आपको अपने हाथ देखने होते हैं, इसलिए मुझे ये मसले मिसाल बड़े बुरे लगते हैं। ये मैंने जो है बच्चों के हकीके पे लिए थे
और सलमान को जो है ना मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत बुरी लगती है, और इस दौरान भी जब मैं बेड पे बैठी हुई हूँ, तमाम अपने काम फ्री करके मैं बैठी हूँ, तो मुझे कह रहे हैं उठाओ उठाओ यहाँ से अपना सामान उठाओ। मैंने सोना है, मुझे उलझन हो रही है। कभी सलमान ने मुझे ऐसा नहीं कहा, लेकिन मुझे समझ आ गई थी सलमान को ना ये तमाम चीज़ें बहुत बुरी लग रही थी और मुझे उतनी ही प्यारी लग रही थी। तो मुझे ज्वेलरी बहुत प्यारी लगती है। मैंने अभी इतना कुछ ख़रीदा और मैं दिल करा मैं और लूँ। और जो स्वीटी है वो मेकअप लेने के बाद भी मज़ीद और मेकअप ऑर्डर करवा रही होती है। मैंने अपनी जो है ज्वेलरी की सेटिंग की और आपके साथ मैंने शेयर भी कर दी। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।